फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो सच्ची कहानी है। वो मनाली की कहानी है। मनाली में एक लड़का रहता है और एक उसकी वाइफ रहती है, जो दोनों हनीमून में दूसरी जगह से वो मनाली हनीमून में जाते हैं। और हनीमून में जाते हैं तो अपनी वाइफ के लिए एक घर खरीदता है। राहुल नाम का लड़का रहता है जो अपनी वाइफ के लिए घर बंगला खरीदता है। बहुत बड़ा बंगला रहता है। वहाँ पे एक रघु नाम का नौकर रहता है जो उसमें काम करता है। और एक उसकी वाइफ का एक बॉयफ्रेंड रहता है, उसका नाम जीत रहता है। और जीत की बहन रहती है, जो कि उसकी बहन उसके साथ उसकी वाइफ बन के उसी मनाली में वो भी जाती है हनीमून के ट्रिप पर। ऐसे करके जाती है, जो उसकी राहुल की वाइफ बुलाई रहती है। वो जाती है दोनों अपना पिक खींचने के लिए। तो उसको तो पता रहता है कि यहाँ पे तो वो बोलती है कि हम लोगों के पीछे कोई है, उसी से हम लोग पिक ले लेते हैं। उसको जीत को बोलती है पिक लेने के लिए। वैसे करके कितना सारा फ़ोटो निकलवाती है। तो उसके बाद जीत बोलता है कि फ़ोटो ऐसे नहीं खींचते हैं, हर एक फ़ोटो का 50 रुपया लगेगा। उसके बाद ये सब अनजान बनती है लड़की, बोलती है तुम लोग यही से करते हो, ठगते हो, ये सब करके ऐसा करके वो बोलती है। फिर उतना ही में जीत की बहन आ जाती है, जो कि बोलती है अच्छा तो आप लोग से ही फ्रैंक होने लगा है, इसका ऐसे ही आदत है। ऐसे करके बोलने लगती है। तो बोलती है कि अच्छा इनका फ्रैंक होने का ऐसा आदत है ऐसे। तो बोलती है कि हाँ। और बोलती है कि आप कौन है? तो ये बोलती है कि हम लोग भी हनीमून पे आए हैं। और वो जीत की बहन रहती है, झूठ बोलती है कि मैं वाइफ हूँ, क्योंकि वो सबको पैसा ठगना रहता है। ऐसे करके वो सबके सामने में लड़ाई झगड़ा करती है कि हम लोगों को रहने के लिए पैसे नहीं है, ये सब करके कि जीत के घर में ही रह जाए, कि जीत उसके राहुल के घर में रहने जाए। तो राहुल बाद में बोलता है कि मेरा बंगला है, कि वहाँ पे आप चलिए मेरे बंगला में 2-3 दिन के लिए रह जाइए। फिर आता है। उसके बाद जीत की बहन राहुल को अपने जाल में फंसाती है और उसको नशा का दवा देकर उसके अपने साथ अपने बेड पे सोती है। उसके बाद उसका वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करती है। एक दिन राहुल ऐसे ही करके तो बोलता है, उसकी वाइफ बोल रही रहती है पहले, क्योंकि ये सब तो जान रहा था कि हम लोग किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, कोई फ्रॉड भी हो सकता है। वो ऐसे ही बालकनी में जाकर ऐसे सोचती रहती है कि मैंने फालतू में ही ये सब को रख लिया, कि हम लोग को नहीं रखना चाहिए था। और पार्क में राहुल ये बोले रहता है जीत को कि जीत तुम लोगों को 2-3 दिन हो गया कि तुम लोग चले जाओ, कि हम लोगों को कुछ प्राइवेसी चाहिए, कि हम लोगों को प्राइवेसी नहीं हो रहा है। ये सब बात उसके नौकर जो रहता है रघु, वो सारा बातें सुनते रहता है और रघु को हर एक चीज़ पर ध्यान रहता है। और वो जो जीत की बहन रहती है वो इस सब से राहुल से 25-30 लाख रुपया मांगता है कि तुम इतना रुपया दोगे तब मैं चली जाऊंगी, और मैं तुम्हारा यहाँ नहीं तो मैं तुम्हारा वीडियो सब जगह भेज दूंगी। ऐसे करके वो उसको ब्लैकमेल करती है। अब राहुल इस सोच में पड़ा रहता है कि मैं क्या करूँ, बस यही कर। एक दिन रात में ये सोई रहती है, तो एक दिन रात में क्या करता है, राहुल बालकनी में खड़ा रहता है, क्योंकि वो लड़की बुलाई रहती है। और जीत क्या बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो ऐसे करके। तो बोलती है कि मैं पैसे के लिए कर रही हूँ। और जीत उसको कमरे में बंद करके चला जाता है बाहर। और ये लड़की उसकी वाइफ और जीत दोनों मिलकर तो पीछे घूमता है, तो देखता है कि उसकी वाइफ है। तो बोलता है कि राहुल तुम, तो बोलती है हाँ। ये सब बोलती है कि ये पूरा प्लानिंग मेरा ही था, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी, तुम्हारे दौलत के लिए मैं तुमसे शादी की। अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, और मैं तुम्हें मार कर तुम्हारा प्रॉपर्टी पूरा मेरे नाम हो जाएगा, और मैं दुबई चली जाऊंगी। ऐसे करके उसको नीचे धक्का दे देती है, तो वो ऊपर से गिर के मर जाता है। जो रघु देख लेता है, उसका नौकर, और वो पुलिस को बताता है। और ये सब अपने घर में आके शोक मना लेती है कि उसका हस्बैंड मरता है, तो झूठ मूठ कर रो लेती है। और उसके बाद फिर ये सब आके अपना बहुत ऐश मौज से रहने लगती है। उसके बाद रघु पुलिस को इन्फॉर्म करता है, और पुलिस आता है तो बोलता है कि सर मेरे मालिक को इन लोगों ने मार दिया, और यहाँ पे अब ये सब मेरे बंगले पे कब्जा करना चाहते हैं, कि ये सब मिलकर ही मेरे मालिक को मारा है। और जो जीत की बहन रहती है वो भी, तो उसको भी पुलिस पकड़ के लाते हैं।
तो जीत की बहन बोलती है कि नहीं सर, हमने उसको ब्लैकमेल किया था लेकिन हमने उसको मारा नहीं। मैं तो सिर्फ उससे 30 लाख रुपए मांगी थी और मैं जीत की कोई वाइफ नहीं हूँ, मैं जीत की बहन हूँ। इसने और इसकी वाइफ ने सब हमको न पैसे देने के लिए और पूरा जैसे जैसे बोला था मैंने वैसे वैसे किया कि फंसा कर लाने के लिए खिलाया था कि उसको पैसा लेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे राहुल को मारने के लिए लाया है और इन्होंने मारा है। और तो पुलिस बोलते हैं कि क्या तुम लोग का प्लानिंग था, तो वो पूरा अपना प्लानिंग बताती है और पुलिस इस दोनों को हिरासत में लेते हैं और ये सब अभी भी जेल में है और ये सब राहुल को मार दी। तो लड़कियां आजकल ऐसे भी करती है कि धन के लालच में किसी से शादी करके और उसको मार कर और ये चीज़ राज ही रह जाते हैं। बहुत सारे सबूत नहीं मिलने की वजह से बहुत से केस नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि उसको हादसा या सुसाइड का बनाकर और लोग पेश कर देते हैं और फिर जो उसके बॉयफ्रेंड जो भी रहते हैं थोड़े दिन बीतने बाद शादी कर लेते हैं। तो इस तरह की कोई भी घटना हो तो उस पर आप जांच पड़ताल जरूर करें और पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करें, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसी तरह की कहानी मैं आगे भी आपको बताती रहूँगी और सच्ची कहानी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।